पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बहने, धर्म बंधुगण और प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, शनिवार के दिन हम विशेषकर मां मरिया की याद करते हैं, जो हम सबकी माँ है, जो हम प्रत्येक को हर घड़ी, हर क्षण, हर वक्त मातृतुल्य प्रेम से सींचती है, हमारी देखभाल करती है और हर संभव, हर घड़ी, हर वक्त हमारी मदद करती है। आइए आज हम विशेष रूप से उसी मां मरिया को धन्यवाद दें, जो कलीसिया की माँ है। उसकी देखरेख करने के लिए उसका विशेष हाथ रहा है। आज का इस वचन हम प्रत्येक को अपने पाप से पछताव कर प्रभु की ओर लौटने और नया जीवन प्राप्त करने के लिए आह्वान करता है। आइए हम अपनी अयोग्यता स्वीकार करें और अपने छोटे बड़े गुनाहों के लिए, दोषों के लिए और पापों के लिए सारे हृदय से पछताएं और क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दया निधान पिता ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र क्रूसित ख्रीस्त ने अपनी माता धन्य कुंवारी मरियम को हमारे भी माता नियुक्त किया है। उनके प्रेम पूर्ण सहयोग से तेरी कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और अपनी संतति की पवित्रता में आनंद मनाए। वही कलीसिया सभी परिवारों को अपनी छत्र छाया में समेट ले। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। जो लोग यीशु मसीह से संयुक्त हैं, उनके लिए अब कोई दंडाज्ञा नहीं रह गई है, क्योंकि आत्मा के विधान ने, जो यीशु मसीह के द्वारा जीवन प्रदान करता है, हमको पाप तथा मृत्यु की अधीनता से मुक्त कर दिया है। मानव स्वभाव की दुर्बलता के कारण जो कार्य मूसा की संहिता करने में असमर्थ थी, वही कार्य ईश्वर ने कर दिया है। उसने पाप के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, जिसने पापी मनुष्य के सदृश शरीर धारण कर लिया। इस प्रकार ईश्वर ने मानव शरीर में पाप को दंडित किया, जिससे हम में, जो कि शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार आचरण करते हैं, संहिता की धार्मिकता पूर्णता तक पहुंच जाए। क्योंकि जो शरीर की वासनाओं से संचालित हैं, वे शरीर की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम मृत्यु है। जो आत्मा से संचालित हैं, वे आत्मा की बातों की चिंता करते हैं और इसका परिणाम जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, वह ईश्वर के नियम
के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित हैं, उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास करता है, वह मसीह का नहीं। यदि मसीह आप में निवास करते हैं, तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है, तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है, वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है, आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है। प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो दर्शनों के लिए तरसते हैं। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष हैं, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। के दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं नहीं चाहता कि पापी मर जाए, मैं चाहता हूं कि वह पश्चाताप कर जीवन प्राप्त करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के संग। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, तो सबके सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूँ, पर मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो। यह भूमि को क्यों छेके हुए हैं? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा।
प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, आइए हम कुछ देर आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन करें। सुसमाचार हमें अपने पापों से पछताप कर नए जीवन प्राप्त करने के लिए निमंत्रण देता है। प्रभु यीशु इस पर शब्दों में कहते हैं कि नया जीवन प्राप्त करने के लिए हमें अपने पापों से पछताना बहुत आवश्यक है। प्रभु का कथन है, यदि किसी व्यक्ति पर विपत्ति आ जाती है या किसी दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये कतई नहीं समझा जाना चाहिए कि वह व्यक्ति अधिक पापी था या उसकी मृत्यु पाप के कारण हुई या उसकी मृत्यु उसके पाप का फल है, जिस तरह की यहूदी लोग समझा करते थे। किसी प्रकार की आकस्मिक घटना या दुर्घटना अवश्य ही अहितकर और दुखदायी होती है, लेकिन ऐसा पाप के कारण नहीं होता है। परंतु यीशु कहते हैं, अगर हम पश्चाताप ना करें, अपनी पाप की स्थिति में जकड़े रहे, तो हमारी दुर्दशा भी वैसी ही होगी। जिस तरह कि सिलोआम के मीनार के गिरने से जो 18 लोग दबकर मर गए थे, या पिलातुस ने जिन लोगों की हत्या कर उनके खून को पशुओं के खून से मिला दिया था, और यहूदी लोग इन्हें दोषी मानते थे, इन्हें पापी मानते थे। ऐसा नहीं था। प्रभु इस पर शब्द में कहते हैं कि सबका उसी तरह सर्वनाश हो जाएगा यदि वे पश्चाताप ना करें। यीशु हमें आज के सुसमाचार में धीरजता पूर्वक बड़ी सहनशीलता के साथ धार्मिकता के जीवन में आगे बढ़ते रहने का पर्याप्त अवसर देते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह की दागपारी के दयालु माली ने अंजीर के पेड़ के लिए एक नया जीवन देता है। मालिक के कहने पर भी उससे वह नहीं काटता है, लेकिन उससे आग्रह करता है कि इस वर्ष भी रहने दें। उससे फल, इस तरह उस अंजीर के पेड़ को फल उत्पन्न करने के लिए आवश्यक अवसर और समय देता है। दयालु पिता ईश्वर ही हमें अपने पापों से पश्चाताप कर पिता के छत्र छाया में जीवन व्यतीत करने के लिए बड़ी उदारता पूर्वक समय एवं अवसर देता है। इससे हम सारे हृदय से, धन्यवादी हृदय से ग्रहण करें और इसका सदुपयोग करें। जिस तरह ईश्वर ने हमें या पछतावा करने का और नया जीवन जीने का आवश्यक कृपा प्रदान की है, हम उन कृपाओं के अनुसार रोज जीवन जीने का प्रयत्न करें। ईश्वर हम प्रत्येक को अपनी आत्मा और अपनी कृपा बरसाता रहे। नंबर E69।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों का आज का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारा यह बलिदान ग्रहण कर और इससे मुक्ति के संस्कार में बदल दे। इसके प्रभाव से हम कलीसिया की माता कुंवारी मरियम के प्रेम से प्रज्वलित हो जाएं और उनके साथ ख्रिस्त के मुक्ति कार्य में सहयोगी बने। हम यह प्रार्थना करते हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और धन्य कुंवारी मरियम के समारोह में तेरा समुचित महिमा गान करें। इन्होंने तेरे अनादि शब्द को अपने निष्कलंक हृदय में ग्रहण करके गर्भ में धारण किया और सृष्टिकर्ता ख्रीस्त को जन्म देकर कलीसिया की स्थापना में सहयोग दिया। इन्होंने क्रूस के निकट खड़ी रहकर दिव्य प्रेम का विधान स्वीकार किया और ख्रीस्त की मृत्यु द्वारा नवजन्म पाने वाले सब मनुष्यों को अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया। जब प्रेरित पवित्र आत्मा की बाट जोड़ रहे थे, तब माता मरियम ने शिष्यों की विनती में सम्मिलित होकर प्रार्थनामय कलीसिया का आदर्श प्रस्तुत किया। अब वह स्वर्ग में महिमा मंडित होकर तेरी यात्री कलीसिया को अपने मातृत्व के स्वर्गराज की ओर तब तक अग्रसर करती रहेंगी जब तक प्रभु का महिमामय दिन प्रकट ना हो जाएगा। इसलिए सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम भी निरंतर तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण। धन्य है मेरे प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवसाय का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति का अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर में जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर में जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर में जो संसार का पाप लेता है, हमें शांति प्रदान। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, जीवन के ईश्वर के पुत्र, तूने परम पिता की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के सहयोग से अपनी मृत्यु द्वारा संसार को नया जीवन प्रदान किया है। अपने इस पावन शरीर तथा रक्त के द्वारा हमारे अपराध क्षमा कर हमें हर बुराई से बचा। हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें और तुझसे कभी अलग न हो जाए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, जिनकी दर्शक कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। का शरीर नंबर F44।
प्रेम के प्यासे तेरे बिना हम प्रेम के भूखे, प्रेम के प्यासे तेरे बिना प्रेम हमें दे। प्रेमी प्रभु प्रेम हमें दे। प्रेमी प्रभु विनती करके हम प्रभु जी सुन ले हमारी एक ही वाणी, सुन ले हमारी एक ही वाणी। तेरे बिना ज्योति के भूखे, ज्योति के प्यासे तेरे बिना ज्योति के भूखे, ज्योति के प्यासे तेरे बिना ज्योति हमें दे। प्रेमी प्रभु ज्योति हमें दे। प्रेमी प्रभु विनती करते हैं हम प्रभु जी सुन ले हमारी एक ही वाणी, सुन ले हमारी एक ही वाणी। सिनोद की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं। तू हमारा एकमात्र अगुआ है। हमारे हृदयों में निश्चिंत होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं। अव्यवस्था बढ़ाने में हमें रोक, अज्ञानता हमें राह से ना भटकाए, ना ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो, ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। हम सत्य के मार्ग से ना भटके, पर सीधी राह पर बढ़ते चले। यह हम से मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता और पुत्र के सास्थैर्य में युगानुयुग। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जीवन और मुक्ति की इस धरोहर को ग्रहण करके हम तुझसे विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि धन्य कुंवारी मरियम की ममता और सुसमाचार प्रसार द्वारा तेरी कलीसिया सब राष्ट्रों को सुशिक्षित करे और सारी पृथ्वी को पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। Number Q46.